नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट वीडियो साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 15 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे जीन पियाजे और हेविंगहर्स्ट का नैतिक विकास सिद्धांत। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझा था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नैतिक विकास सिद्धांत 3 लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का देखा, समझ लिया ये पहले वाले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे जी का नैतिक विकास सिद्धांत और हेविंगहर्स्ट का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीन पियाजे और हेविंगहर्स्ट के नैतिक विकास सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीन पियाजे जी का जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसे समझते हैं। तो जीन पियाजे जी का नैतिक विकास सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन होंगे? जीन पियाजे होंगे। और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। यह जो पुस्तक थी इसी के अंतर्गत इन्होंने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, हमने देखा कि जीन पियाजे जी का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, इस यह सिद्धांत उन्होंने अपने कौन सी पुस्तक में दिया था? पुस्तक का नाम था मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, हम देखते हैं कि जीन पियाजे जी का जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसमें उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है परायत्त नैतिकता की अवस्था और दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। जो पहली अवस्था है परायत्त नैतिकता की अवस्था, इसकी विशेषता क्या है? इस अवस्था में बालक माता पिता के द्वारा बताई गई बातों को ही नैतिक मानते हैं, यानी कि जो बच्चे के माता पिता बताएंगे उन्हीं को सही मानेंगे, बाकी सबको गलत मानेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? परायत्त। और इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है और बड़े व्यक्ति जो सही मानेंगे उन्हीं को बच्चा स्वयं भी सही मानेगा। तो जीन पियाजे जी का जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है परायत्त नैतिकता की अवस्था और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिकता की अवस्था में बालक उन सभी बातों को नैतिक मानते हैं, उन सभी बातों को सही मानते हैं जो उनके माता पिता द्वारा बताई जाती है। अर्थात जो नियम माता पिता ने बताए हैं उन्हें वो सही मानते हैं, बाकी सबको गलत मानेंगे। ठीक है, और इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ जो है इंटरेक्ट करेगा। दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है मानता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि नियमों में चेंज कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक अपने समवयस्क साथियों से अंतःक्रिया करता है। इस जो ये अवस्थाएं हैं इनको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बालक है, वह सीढ़ियों से गिर गया। ठीक है, माना कि एक बालक था जो सीढ़ियों से गिर गया, तो दूसरा जो बालक है वो उससे कहेगा कि अरे तूने ज़रूर कोई ना कोई झूठ बोला होगा आज, इसीलिए गॉड ने तुझे पनिश किया है। तो वो बालक भी मानता है, हाँ यार मम्मी भी बोलती है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं ना तो हमें जो है गॉड पनिश करते हैं, तो इसका मतलब मैंने कोई गलत काम किया है। तो यह कौन सी अवस्था का बालक है? परायत्त नैतिकता का की अवस्था का बालक है। यानी कि जब कोई छोटा बच्चा सीढ़ियों से चल रहा था और गिर गया तो उसके साथ वाला जो छोटा बच्चा था उसने उसे कहा कि तूने ज़रूर कोई ना कोई गलत काम किया है आज, तभी गॉड ने तुझे जो है पनिश किया है। तो उस चीज़ को मानता है, हाँ, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी उसे यही कहा था कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। यानी कि अपने माता पिता, अपने से बड़े लोगों की बातों को वो नैतिक मानता है, उनको सही मानता है। तो वो बच्चा कौन सी अवस्था में है? परायत्त नैतिकता की अवस्था में है। फिर दूसरी अवस्था देखते हैं हम, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था का उदाहरण देखो। अब जो पहले उदाहरण देखा था हमने वो छोटा बच्चा था। अब जो है 11-12 साल का कोई बड़ा बच्चा है, वो चलते चलते सीढ़ियों से गिर गया। अब उसको जो है उसके साथ में कोई छोटा बच्चा था, उसने भी कहा कि ज़रूर तूने कोई गलत काम किया आज, इसीलिए गॉड ने तुझे पनिश किया है। तो पता है वो बच्चा क्या बोलेगा? ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने शायद गलत काम किया हुआ। वो ऐसे बोलेगा कि अरे कुछ नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैं तो चलते चलते ढंग से नहीं चल रहा था इसीलिए गिर गया। यानी कि वो समझता है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में बालक समझता है कि जो नियम बनाए हुए हैं ना, कि गॉड हमें पनिश करेंगे, इनमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो शाश्वत नहीं है, उनमें जो है चेंज कर सकते हैं हम। और इस अवस्था का बालक जो है अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करेगा।
तो हमने समझा जीन पियाजे जी का नैतिक विकास सिद्धांत। इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी जीन पियाजे जी ने, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, और इसी पुस्तक में जो है उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की दो अवस्थाएं पढ़ी हमने, सबसे पहले परायत्त नैतिक अवस्था और दूसरी स्वायत्त नैतिक अवस्था। परायत्त नैतिक अवस्था में बच्चा जो है अपने से बड़े लोगों की के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनको नैतिक मानता है, उनको सही मानता है। और जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है, इसमें बच्चा जो है समझता है, अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लेता है। ठीक है, अब हम समझेंगे हेविंगहर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत। तो हमने जीन पियाजे जी का नैतिक विकास सिद्धांत देखा, अब देख रहे हैं हम हेविंगहर्स्ट का नैतिक विकास सिद्धांत। इन्होंने जो है इस सिद्धांत में नैतिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई है, जिनमें पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था। इस अवस्था की समयावधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि नैतिक विकास कब से प्रारंभ होता है, लगभग 4 से 5 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ से जो है स्टार्ट होगा नैतिक विकास। तो हम नैतिक विकास पढ़ रहे हैं हेविंगहर्स्ट का। उन्होंने जो पहली अवस्था बताई है पूर्व नैतिक अवस्था, वो कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष तक। तो 0 से 2 वर्ष, तो इतना तो हम भी जानते हैं कि ये जो है इसमें नैतिक विकास प्रारंभ भी नहीं होगा। तो इतना ही ध्यान रखना है हमें कि पूर्व नैतिक अवस्था में बच्चे का कोई नैतिक विकास नहीं होता है। बच्चा किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नैतिक निर्णय नहीं कर पाता, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी अवस्था है स्वकेंद्रित अवस्था। इसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष, 2 से 7 वर्ष मान सकते हैं। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो है स्वकेंद्रित अवस्था में होगा। वह बच्चा उन सभी चीज़ों को सही मानेगा जो वह स्वयं करेगा। यानी कि हम समझते हैं कि 5-6 साल का बच्चा जो जो चीज़ें खुद कर रहा है ना, उनको सही मानता है, और जो दूसरा कर रहा है उनको गलत मानेगा। ठीक है, यानी कि खुद जो करेगा वो तो सही है, और जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। तो सही और गलत का निर्णय वो इस आधार पे लेगा कि अगर मैं कर रहा हूँ तो वह चीज़ सही है, वह चीज़ नैतिक है। ठीक है, तो यह अवस्था कौन सी हुई, स्वनैतिक अवस्था। तो मैंने अभी बताया कि बाल्यावस्था के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाता है नैतिक विकास, तो यहाँ से स्टार्ट होने लग जाएगा इस अवस्था के अंत से, तो स्वकेंद्रित अवस्था। अब जो तीसरी अवस्था आएगी, उससे तो नैतिक विकास जो है पूर्ण रूप से स्टार्ट होगा, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। यह अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष तक होती है। हमने देखा था कि बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है नैतिक विकास। तो हेविंगहर्स्ट के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था से नैतिक विकास प्रारंभ होता है, इसी तीसरी अवस्था से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नैतिक विकास प्रारंभ कब से होगा, बाल्यावस्था से। और बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, जो 6 से 12 वर्ष तक। और 6 से 12 वर्ष तक जो टाइम पीरियड है वो किस में इंक्लूड है, तीसरी अवस्था में, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। जी, तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ये जो है तीसरी अवस्था, इसके संदर्भ में हमने समझा कि इसी पर्टिकुलर अवस्था में, स्टेज में, बच्चे का नैतिक विकास जो है वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है। ठीक है, चौथी अवस्था देखते हैं, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 वर्ष, यानी कि किशोर अवस्था। इसमें बच्चा जो है खोखली बातें करता है, खोखले आदर्शों को अपनाता है। ठीक है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जैसा कि हमने किशोरावस्था की विशेषताएं देखी थी, वही सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि वह बच्चा अपने जो कपोल कल्पनाएं हैं उनको नैतिक मानेगा, जो खोखले आदर्श हैं उसके, उनको सही मानेगा। तो यह है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। यानी कि उसका कोई आधार नहीं होता, उसकी नैतिकता का कोई आधार नहीं होता, आधारहीन होता है, बेस नहीं होता। ठीक है, और इसमें बच्चा जो है सिगमंड फ्राइड के जो सुपर ईगो था उसके द्वारा संचालित होता है व्यवहार बच्चे का। ठीक है, ये हमने देखी चौथी अवस्था। अब है 5वीं और अंतिम अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। यह जो अवस्था है, इसमें बच्चा जो है खुद के विवेक से जो है नैतिकता का निर्णय कर पाता है, और इसकी समयावधि क्या है, 18 वर्ष बाद। ठीक है, तो आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, इसमें बच्चा अपने स्वविवेक से, अपने तर्कों के आधार पे तर्क देने लगेगा बच्चा कि यह सही क्यों है। ठीक है, लॉजिक बताएगा उसका कि यह सही चीज़, यह सही है, यह गलत है, यह सही है तो क्यों है, यह गलत है तो क्यों है, तर्क भी देगा।
तो इसे कहेंगे आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो यह हमने पढ़ी अभी हेविंग हस्ट के नैतिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।